नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज का हमारा मुद्दा है, आखिर अजय चंद्राकर क्यों है खफा। कार्यकर्ता सम्मान हो रहा था मुख्यमंत्री निवास में और अचानक जो विजुअल्स वहां से आए, कांग्रेस का यह आरोप है कि अजय चंद्राकर संगठन से भी खफा है, सरकार से भी खफा है। ओबीसी के बड़े नेता हैं। कांग्रेस की आंधी थी 2018 में, उसके बाद भी अजय चंद्राकर कुरुद सीट अपनी जीते थे, इस बार भी जीते हैं। लगातार मंत्री भी रहे, लेकिन इस बार न तो उन्हें मंत्रिमंडल में कोई मौका मिला, न ही वो आगे बढ़ पाए। तो क्या उस बात की खीज है? आखिर किस बात की खीज है? चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अजय चंद्राकर कई बार पार्टी को ही सुलगाते नजर आते हैं। तस्वीरें 2 अगस्त की है। बीजेपी के सदस्यता अभियान के सफल योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा था। स्टेज सजा था, नेता मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तभी अजय चंद्राकर ने सम्मान और गमछा वापस करके माहौल गर्म कर दिया, जिसका वीडियो शेयर कर कांग्रेस ने जमकर चुटकी ली और लिखा कि बीजेपी के राहु ने फिर अपने तेवर दिखाए। अजय जामवाल से लेकर किरण देव तक किसी को नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने इस पोस्ट पर बकायदा एक गाना भी लगाया है। पार्टी के पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि चंद्राकर का तिरस्कार हुआ है, अब ना उनके पास दिल है ना ही छुरियां। उनके पास छुरियां है ना दिल है। और अजय चंद्राकर जी हमेशा दूसरों के द्वारा तिरस्कृत होते रहे हैं। अपनी पार्टी के लोगों के द्वारा अपमानित होना शायद उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन हम सब मानते हैं कि वरिष्ठ नेता हैं, उनका मान सम्मान करना है तो ठीक से करना चाहिए। अजय चंद्राकर धमतरी जिले की कुरूद विधानसभा से 5वीं बार के विधायक हैं। पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन साय कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली, जिसके बाद से वो कई बार तीखे तेवर दिखा चुके हैं। विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ उनके एक्शन से पूरा छत्तीसगढ़ वाकिफ है। अब ये मंच से भी जाहिर हो गया। हालांकि कांग्रेस की पोस्ट के बाद घिरते दिखे चंद्राकर ने अपने ही अंदाज में सफाई दी। चंद्राकर ने कहा कि उन्होंने सम्मान पार्टी मां की सेवा में लौटाया है। मेरे दिल में कोई छुरियां नहीं चल रही हैं। इस पार्टी ने मुझको 6 बार टिकट दी, 5 बार मैं चुनाव जीता। मेरा स्ट्राइक रेट जनता ने तय कर दिया है, इसलिए उनके कहने और नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्राकर के बयान और कांग्रेस के कटाक्ष में भले ही जमीन आसमान का फर्क हो, लेकिन राजनीतिक आसमान में ये वीडियो अब गरज भी रहा है और बरस भी रहा है। कोई इसे मंत्री ना बनने की कसक मानता है, तो कोई इसे बगावती मिजाज की एक और बानगी। कांग्रेस के फेवर को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर चंद्राकर के तेवर पर कांग्रेस का ये कैसा फेवर? अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। तो अजय चंद्राकर नाराज तो हैं। अब नाराज क्यों हैं? निश्चित तौर पर उम्मीद थी मंत्रिमंडल में कोई ना कोई पद मिलेगा, और अभी जो नए समीकरण बन रहे हैं या फिर से जो सुगबुगाहट हो रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, उसमें भी अजय चंद्राकर का नाम दूर दूर तक नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि ये नाराजगी और बढ़ सकती है आने वाले समय में? क्योंकि हमने अभी तक विधानसभा में देखा है, निश्चित तौर पर विपक्ष की भूमिका में अजय चंद्राकर नजर आते रहे हैं। अब अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है, जो कि हो सकता है 2 नए मंत्री पद बनाए जाए, हो सकता है 3 नए मंत्री बनाए जाए, अगर अजय चंद्राकर को अभी भी जगह नहीं मिलती तो मान के चलिए कि नाराजगी और बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल सकता है। चलिए, इसके पहले बंसल न्यूज से कुछ सवाल है। क्या कुछ सवाल है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। पहला सवाल है, क्या अजय चंद्राकर के तेवर जो हैं वो फेवर जो है कांग्रेस जो कर रही है वो सियासी चाल है कांग्रेस की? दूसरा सवाल, क्या मंच पर चंद्राकर के व्यवहार में मंत्री न बनने की कसक दिखाई दे रही है? तीसरा सवाल, क्या सम्मान समारोह का वीडियो चंद्राकर की मुश्किलें बढ़ाएगा? ये 3 सवाल हैं जिसको बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से आपको तारुफ कराऊंगा। मेरे साथ प्रकाश चंद होता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं चलता हूं बांधी जी के पास। बांधी जी, ये विजुअल जो दिख रहे हैं, जो कांग्रेस शेयर कर रही है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही बता दीजिए कि आखिर मंच पर क्या कुछ हुआ।
देखिए आदित्य जी, आप उसको गौर से देखेंगे तो एक सीनियर है जिसका सदस्यता अभियान को लेकर के उन्होंने बहुत प्रयास किया है और सदस्यता अभियान भी उल्लेखनीय बना के रखा है उन्होंने। और जी आदित्य जी, आप भी जानते हैं कि अजय चंद्राकर विधानसभा में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, किस तरीके से काम करता है। आज उसको सम्मान में एक्चुअल जी में आप है कि सदस्यता अभियान में जिसके नेतृत्व में सदस्यता अभियान हुआ है उसका भी तो सम्मान है। आज एक वरिष्ठ नेता जी अपने जी के मार्गदर्शनों पे सदस्यता अभियान पूर्ण किया गया है। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष है अजय जामवाल जी, अगर इनका सम्मान करने का अगर बातचीत आता है तो उनके पास जो उपलब्ध था वो उन्होंने किया। अब कांग्रेस के पास तो क्या है, कांग्रेस के प्रदेश के आज ये जो इतनी बड़ी बातचीत है, कांग्रेस उसको बड़ी मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास पूरे प्रदेश में अब मुद्दे खत्म हो गए, उनके पास अब विषय नहीं रह गए। इस सरकार को जो विपक्ष में रह करके कट करने हैं तो नहीं कर सकते। अब वो इसी टाइप की बातचीत कर रहे हैं कि बिना जाने बिना समझे बिना है कुछ भी परिभाषित करते हैं। ठीक है, इनके ऐसी तरीके से कि जैसे अजय जी ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल जी हैं, उनके सम्मानीय हैं, बिना सोचे बिना समझे कुछ भी बोलते रहते हैं। वैसा ही स्थिति अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति हो गई है ना। उसको अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं, उसकी मूल भावनाएं जो हैं वो स्पष्ट और प्रमाणित थी। लेकिन अब कांग्रेस के पास मुद्दा विहीन कांग्रेस का है, उसके पास कैसे प्रश्न है, यही एक प्रश्न के तौर पे आज चीज देखने को मिल रहा है। और बहुत ज्यादा बांदी साहब, विषय नहीं। बांदी साहब, हाँ बांदी साहब, मंच पर आप शायद थे नहीं थे मुझे नहीं पता, बट जो मंच से उद्घोषणा हो रही थी उसमें ऐसा लग रहा था कि कोई टीस कर रहा है कि अब अजय चंद्राकर जी काफी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, अब आपका नंबर आ गया है। आप उनकी जगह आप भी जाते बांदी साहब, तो कोई अगर आपको सम्मानजनक कुछ कर रहा है तो आप उसको करने देते, फिर भले आप उनको प्रदेश अध्यक्ष को वो पहना देते, जामवाल साहब को पहना देते। अगर आपने विजुअल देखा है बांदी साहब तो जो डिप्टी सीएम है हमारे अरुण साहू जी, वो उनको सम्मानित कर रहे थे, उनका सम्मान तक नहीं लिया उन्होंने, उनको पहनाने तक नहीं दिया और कंधे पे रखकर फिर वो उठाकर उन्होंने अजय जामवाल जी के पास गए। अजय जामवाल जी ने भी मना किया, फिर वो फाइनली प्रदेश अध्यक्ष जी को वो पहनाकर, और जब उनके हाथ में एक ट्रॉफी जैसी कुछ थी, आप मान लीजिए कुछ वोट ऑफ थैंक्स जी, तो भी उन्होंने नीचे गए और वो अपने जो भी रहा उनका सबऑर्डिनेट इसको ले जा। तो नाराजगी तो थी बांदी साहब, थी या नहीं बताइए। आदित्य जी, इसको उस ढंग से आप देख रहे हैं जो व्यवहारिक तौर पर अभी सबका आता है। शर्मा जी ने भी गए हैं कि अगर मंच में सम्मान होता है तो सम्मान के बाद जो सम्मान के है उसको नीचे में दे देते हैं, वो कोई विषय नहीं रह जाता। लेकिन कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं है तो इसको भी विषय बनाने नहीं, लेकिन सम्मान ग्रहण करने के पहले ही किसी दूसरे को सम्मान कर देते हैं क्या, बताइए। जो दूसरों का सम्मान कर, अगर मंच में आते हैं तो दूसरों से हाथ भी मिलाते हैं, और मंच में अगर कहीं वरिष्ठ लोग रहते हैं। चलिए मैं समझ गया बांदी साहब, आप बहुत सीजन नेता हैं, आप मानेंगे नहीं उस बात को। मैं चलूंगा सुरेन जी का। सुरेन जी, अजय चंद्राकर इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप लोग उनको भाजपा का राहु बोल रहे हैं। याद है ना जब आप लोगों की आंधी में बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए थे सुरेन जी, उसके बाद भी अजय चंद्राकर का किला नहीं ढा पाए थे आप लोग। सुरेन जी, इसी बात का तो दुख है आदित्य जी कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक इतने बड़े कद्दावर नेता को, जो 5 बार चुनाव जीता है, जो पूर्व मंत्री रहा है, जो विधानसभा में इतनी बेबाकी के साथ बात रखता है छत्तीसगढ़ की जनता के पक्ष में, तो उसको क्या इतना भी सम्मान नहीं दे सकते कि उनको एक मंत्री पद तो आप दे ही नहीं रहे हैं। ये तो आपने बताया कि दूर दूर तक उनका पता नहीं है, तो मंत्री पद तो मिलना नहीं है। 5 बार के विधायक की कोई उपयोगिता नहीं है, उनका नाम भी बुलाते हैं तो उसमें वरीयता नहीं है। और दूसरी बात, अगर नाराजगी के साथ ही उन्होंने गमछा पहनाना चाहा जामवाल जी को तो पहन लेते। मतलब ये अगर आप उस विजुअल को देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि बांदी जी इतने भोले आदमी हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर चंद्राकर जी को जामवाल जी का सम्मान करना होता तो क्या अपने हाथ में माला लेके नहीं जाते? क्या इतने सक्षम नहीं है, या उनको इतना तरीका मालूम नहीं है? उनको सब तरीका मालूम है। जिस वरीयता को एक किनारे करके, उनकी वरिष्ठता को एक किनारे करके जिस ढंग से अपमानजनक ढंग से उनको बुलाया गया, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने ये प्रतिक्रिया व्यक्त की है
और इसको अगर इस फजीहत से बचना था, जामवाल जी को गमछा को पहन लेना था। आप देखेंगे चंद्राकर जी ने गमछा जब जामवाल जी ने नहीं पहना तो उसको किसी को पहना दिया। ये दरअसल में किसी की व्यक्ति के आहत होने की प्रक्रिया है और हमको भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कोई मतलब नहीं है। मगर सवाल ये है, हम लोग भी राजनीति के क्षेत्र में हैं, मान लीजिए हम विधायक नहीं बने, हम मंत्री नहीं बने, तो कहीं पर हमारी जो वरिष्ठता है, जो हमारा परिश्रम है, उसका तो सम्मान होना चाहिए। सुरेंद्र जी 2.5 साल टीएस सिंहदेव को आहत करते रहे, कोई दुख नहीं हुआ। बेचारे मीटिंग लेने जाते थे, एसपी कलेक्टर जिला छोड़ देते थे, कोई आहत नहीं हुआ। सरगुजा तक में अपनी बात नहीं मनवा पाते थे, कोई आहत नहीं हुआ। अब बीजेपी की चीज हो रही तो आप लोग सब आहत हो रहे हैं। चलिए मैं होता साहब के पास, होता साहब हमने तो वीडियो की व्याख्या अपने स्तर पर कर दी है, आपको क्या लगता है, आप इस वीडियो पर अपना नजरिया बताएंगे। होता साहब देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं जिसको जो दिख रहा है पहले उससे बात कर ले। पहली बात है, अजय चंद्राकर जी को बुलाया जाता है। सब जानते हैं अजय चंद्राकर जी कैसे हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं। वो जब स्टेज पे आए, उनके कंधे पे ससम्मान नहीं गमछा को रख दिया गया, पहली बात। दूसरी बात है, जब वो बातें कर रहे थे तब तक दूसरे आदमी का सम्मान शुरू हो गया था। यानी कि आप एक के बाद एक करना चाहिए। गांव में जैसे होता है, माननीय कोई खड़े हैं, एक एक करके गांव वाले आए और सिक्योरिटी धक्का मारते रहता है, आगे बढ़ो टाइप का। ये कुछ उस तरह का लगा। अजय चंद्राकर जी अगर खड़े हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो प्रोग्राम को 10 सेकंड 20 सेकंड 2 मिनट रोका जा सकता था। ये भी उनकी दूसरी बात है। अगर इस तरह की कोई वाद विवाद की स्थिति है तो और भी किसी को आने नहीं देना चाहिए था। और कोई क्यों सुने कि अजय चंद्राकर जी क्या कहते हैं, क्योंकि जो आदमी आता है वो अजय चंद्राकर के समकक्ष नहीं है, बिल्कुल। तो वो क्यों बात सुने। और काफी समय बाद उन्हें बुलाया गया, काफी देर से इंतजार भी कर रहे थे वो प्रदेश प्रभारी और वो, ये सब एक साथ जब एक मंच पे हो और किसी भी बात को लेकर बात हो रही हो, वहां बाजू में मुख्यमंत्री है, तो तीसरा व्यक्ति को ये बुलाया किसने। पहली बात है, यही पे गलती है, वो रणनीतिक गलती है। दूसरी बात है, जब अजय चंद्राकर जी पैदल जा रहे हैं, आप आने का उनका देखिए और जाने का देखिए। अब उसी से वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि वो जीत से गए कि हार के गए। आप वीडियो को खाली देख लेना। दूसरी बात, तीसरी पहलू एक है, किसी को मुख्यमंत्री पे नाराजगी नहीं है, किसी को ऐसा नहीं है कि कोई नरेंद्र मोदी या अमित शाह की या जेपी नड्डा को चुनौती दे रहा है, नहीं है। लेकिन पार्टी में एक घड़ा क्या किन्हीं कारण से नाराज है। जैसे हमने नरेश गुप्ता जी का ट्वीट देखा जी, जिस तरह से हमने बाकी छोटे कार्यकर्ताओं को भी दिख रही है जी, छोटे कार्यकर्ताओं के भी सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। क्या ये पार्टी में कोई असहज क्यों महसूस कर रहे हैं। पार्टी उनको, संगठन बहुत मजबूत होता है तो ये उनको क्यों नहीं बुलाता, या ये प्लेटफॉर्म मिसिंग है क्या, एक पहलू। दूसरा पहलू है, जिस कांग्रेस पार्टी इतनी बातें कर रही है और कह रही है कि अजय चंद्राकर का नाम मंत्रिमंडल के विस्तार पे उसका नाम नहीं है, क्या कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी कौन मंत्री होगा नहीं होगा। और वो खुद भूपेश बघेल जो आज अकेले पड़ गए हैं, उनको लेकर बयान देने के बजाय विपक्ष पर इतनी बातें क्यों कर रही है। अगर भूपेश बघेल गए थे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको खाली हाथ लौटा दिया, उसको लेकर पार्टी वाले खुश है कि दुख है, उस पर वो क्यों नहीं बोलते। कहीं खुशी कभी गम है ना, ये सारी बातें होती है। बेल पक गया लेकिन चिड़िया उसको चुग पाएगा क्या। ठीक जी। बादी साहब, अजय चंद्राकर जी की सफाई आ गई है, आपने भी सुना होगा, लेकिन उनकी बातें कुछ जम नहीं रही है। हम सदन में उनका रुख देखते हैं, हम लोगों को तो लगता ही नहीं कि उनकी पार्टी है सरकार में। नाराजगी सिर्फ इस मंच पर नहीं, उनके व्यवहार को लेकर लगातार नजर आती है और कई मौके पर अपने तेवर भी उन्होंने लगातार दिखाए। बांदी साहब, क्यों उनकी नाराजगी आप लोग दूर नहीं कर पा रहे हैं। बांदी साहब, आदित्य जी, वह जो दृश्य आप देख रहे हैं और दृश्य आ रहा है, जिसकी बयानबाजी परिवार जी लगभग मैं सोचता हूँ आप उसके गौर से देखिए कि उनको सम्मान लिया, हाथ में फोटो खिंचाया और गमछे को सम्मान सहित रखा और उसी संदर्भ में वरिष्ठों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वो भी ये बातचीत कर रहे हैं कि यार ये तो आपका सम्मान है, क्योंकि आपके नेतृत्व में
नेतृत्व में प्रदेश की सदस्यता अभियान चली है, अजय जामवाल के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष की चली है, तो इसलिए आप सम्मान तो आपका होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष जी का होना चाहिए, अजय जामवाल का जी होना चाहिए। और ये बातचीत करते करते देखिए गमछा रखे, फिर उन्हें सम्मान के दृष्टि से जो उनके पास था उसी को वो जामवाल जी को कहे प्रदेश अध्यक्ष जी को दे रहे हैं। वो उसमें नैतिकता का ये विषय नहीं है कि वहां पर जाकर उसको चर्चा में बातचीत आ रही है उसकी, और वो चर्चा की बातचीत का विश्लेषण नहीं है कि वो संबंधों पर बातचीत कर रहे हैं। आप बांदी साहब, हम लोग कहते थे कि टीएस बाबा को क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया, 2.5 साल का मुख्यमंत्री है, हम लोग भी इस बात को बोलते थे, लेकिन आज वो उसका ऐसा संदर्भ भी नहीं है कि जान रहे हैं कि प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसला होना है इसको लेना है, इसके मंत्री पद से इसका जुड़ा हुआ सदस्यता अभियान का कोई लेना देना नहीं है। जो उसको कांग्रेस के यहाँ मुद्दा नहीं है, एक ही है नामदेव जी, कांग्रेस पास कोई मुद्दा नहीं है। और विषय थोड़ा छोटा रखिए, जवाब बहुत लंबा हो रहा है प्लीज जी। ठीक है सुरेंद्र जी, आपको लगता है कि अजय चंद्राकर नाराज चल रहे हैं? और चलिए अगर नाराज चल भी रहे हैं तो उनकी पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, आप लोग क्यों जले पर नमक छिड़कते हैं? अच्छा आप ही बता दीजिए क्यों नाराज होंगे चंद्राकर? अच्छी भली सरकार चल रही है, सीनियर नेता है, सम्मान भी हो रहा है उनका मंच पर, नाराज क्यों होंगे बताइए? नहीं, हमने कहाँ कहा नाराज है, वो तो बड़े प्रसन्न है, तभी तो वो उनका स्वागत स्वीकार नहीं किया जामवाल जी ने, और उसके बाद वो कहे कि नहीं अब ये गमछा को तो मैं लूंगा ही नहीं, अगर जामवाल जी नहीं पहनेंगे तो इसको करण सिंह देव पहना दूंगा, पहना दिया उन्होंने। उसमें नाराजगी उनको कहाँ थी, वो तो बड़े प्रसन्न थे। अब आप उनकी प्रशंसा का तो आप जगह जगह मुजाहरा देख ही रहे हैं। सवाल इस बात का है आदित्य जी, देखिए क्योंकि जो सार्वजनिक विषय होता है, राजनीतिक विषय होता है, हम चाहे कांग्रेस में रहे चाहे भाजपा में रहे, आज लाल कृष्ण आडवाणी के साथ न्याय नहीं हुआ इस बात को सब लोग मानते हैं, मुरली मनोहर जोशी के साथ तो न्याय नहीं हुआ इस बात को सब लोग मानते हैं। तो राजनीतिक दलों में चाहे कांग्रेस पार्टी में हो चाहे विपक्ष की पार्टी में हो, एक वरीयता में पहुंचने में, एक वरिष्ठ स्थान में पहुंचने में व्यक्ति की सारी उम्र लगती है। अगर उसको कुछ नहीं मिलता तो उसको कम से कम समुचित सम्मान मिलना चाहिए, इस बात की मांग सब व्यक्ति के बीच में होती है, और वही मांग हमारी है, वही हमारा कहना है कि अजय चंद्राकर जी को अगर ये मंत्री बना देंगे तो कांग्रेस को कोई फायदा नहीं है, या अगर उसका अपमान करेंगे तो कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। ये नुकसान फायदा बीजेपी का है, मगर हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं। अगर प्रकाश होता जी वरिष्ठ पत्रकार है तो उनकी वरिष्ठता का सम्मान होना चाहिए, मांझी जी वरिष्ठ डॉक्टर हैं तो उनके वरिष्ठता का सम्मान होना चाहिए, आपको पत्रकारिता का अनुभव है तो आपके अनुभव का सम्मान होना चाहिए। मैंने 45 साल लगाया राजनीति में, तो मेरा सम्मान होना चाहिए। इतनी अपेक्षा तो व्यक्ति में रहती है, और आप वो अपेक्षा भी पूरी नहीं करेंगे बिल्कुल, तो इस पर टिप्पणी तो होगी, टिप्पणी हमारी बनती है, इसलिए टिप्पणी कर रहे हैं। जी जी ठीक है। होता साहब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी या फिर रास्ते में थम जाएगी? मंत्री पद की अटकलें फिर से चल रही है, कहीं अजय चंद्राकर अपने अंदाज में संकेत तो नहीं दे रहे हैं पार्टी को कुछ? नहीं, मैं आपके मेरे को छोड़ के 3 लोग और वरिष्ठ हैं, बांधी जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, दोनों हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और आप भी अच्छे मित्र हैं। मेरा एक सवाल है जी, क्या अजय चंद्राकर जी इस बात पे भी नाराज थे कि उनका सम्मान, वहां मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, पार्टी अध्यक्ष मौजूद थे, अजय जामवाल जी मौजूद थे, और उप मुख्यमंत्री से हाथों गमछा पहनाया गया? बिल्कुल, वो पहन भी नहीं रहे। और वो क्या यही कारण है? मतलब कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पार्टी के अंदर जो है मुझे लगता है थोड़ा तालमेल बैठने में कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है। क्योंकि जो पहले था, जो चीजें होती थी, जैसे पहले सौदान सिंह थे, कहीं किसी को कुछ होता था सीधे बात करते थे। क्या पहले सौदान सिंह रायपुर में रहते थे, सबसे सतत संपर्क होते थे? अजय जामवाल जी रायपुर में लगातार प्रवास पे नहीं रह पा रहे, इसी के लिए थोड़ा सा कमी है, या फिर लोगों की जो बातें हैं वो किसको कहे? तो इस तरह के प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा झलकियां दिखा दो, फिर आपकी पूछ परख बढ़ती जाती है। लेकिन आज मैं आपके स्टूडियो पे आते वक्त मुझे किसी ने कह रहा था कि अजय 1 साल में अजय चंद्राकर शायद राज्यसभा जाने का चर्चा जोरों पर है। तो क्या इसी के जोड़ के अजय चंद्राकर के राज्यसभा भेजने की बात हो रही है? बातें तो बहुत है। तो देखिए बातें बहुत हैं और निश्चित तौर पर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। वरिष्ठ है, सम्मान होना चाहिए निश्चित तौर पर। कहीं ना कहीं सम्मान में कमी भी वहां पर दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से जल्दी जल्दी बुलाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उस अजय चंद्राकर मंच पे हैं, दूसरे शख्स आ गए वहां पर। अजय चंद्राकर को शायद सम्मान मुख्यमंत्री के हाथ से मिलना चाहिए था, शायद वो सम्मान किरण देव करते अपने हाथ से तो शायद उनको बेहतर लगता है। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि अजय चंद्राकर
अरुण साव से वरिष्ठ हैं, ये मानना पड़ेगा। भले वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, ठीक बात है, विधायक बने हैं, सांसद रहे, अलग बात है, लेकिन अजय चंद्राकर लगातार मंत्री रहे हैं 15 साल। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह की चीजें हो रही, निश्चित तौर पर विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा जरूर मिल रहा है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।